आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति। आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने का संकल्प करते हैं। पहली बात, संकल्प। उन्होंने संकल्प किया कि मैं भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा, मैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा। जो भी संकल्प विधि पूर्वक होता है वह संकल्प सफल होता है। जिस संकल्प में विधि नहीं है, जो संकल्प विधि पूर्वक नहीं होता, वह या तो पूरा नहीं होता या वह सत संकल्प नहीं होता। संकल्प भी विधि पूर्वक किया जाता है। विधि क्या है? संकल्प की विधि का प्रथम चरण है नमन। मैं भगवान पार्श्वनाथ प्रभु को नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करके उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है कि मैं स्तुति को प्रारंभ करूंगा। नमन कहाँ किया जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंसान प्रणाम करके, नमन करके कोई शुभ कार्य शुरू करता है, कोई शुभ काम करता है। वो कार्य पूरा करने के लिए क्या अपने मन को मजबूत बनाता है, कैसे अपने मन को मजबूत बनाता है, कैसे अपने कार्य को सफलता तक ले जाने के लिए कटिबद्ध होता है, पुरुषार्थ करता है। तो नमन कैसे करें? नमन की भी अनेक प्रक्रियाएं होती है, विधियाएं होती हैं। आपने देखा होगा नमन के अनेक रूप हैं। मैं जब से नमन शुरू हुआ था, तब से लेकर के आज तक की बात करूं कि नमन कैसे किया जाता है, तो अनेक अनेक रूप हमारे सामने आते हैं। एक रूप है हग करना। आदमी नमन करता है, हग करता है। ये भी आधुनिक प्रक्रिया है। दूसरी बात है नमन करने का हैंडशेक करना, हाथ मिलाता है। ये भी एक प्रकार का नमन है। फिर हाथ जोड़ करके नमन करना, हमारी प्राचीन परंपरा रही है भारत की। हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, किसी से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो ये भी एक नमन की विधा है। फिर थोड़ा सा झुक करके घुटने की तरफ हाथ ले जाते हैं और इंसान अपना नमन व्यक्त करता है। कई कई बार साष्टांग प्रणाम करने की परंपराएं हमने देखी हैं। इंसान अपने पूज्य जनों को साष्टांग प्रणाम करता है, जमीन पर लेट जाता है। आपने देखा होगा 8 अंगों को नमा करके प्रणाम करना। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? चेस्ट, हेड, हैंड्स, फीट, नीज, बॉडी, माइंड एंड स्पीच। ये 8 चीजों को नमा करके जमीन तक ले जा करके पूरा का पूरा लंबा दंडवत हो जाता है। वो भी एक नमन की प्रणाम की प्रक्रिया है। एक प्रणाम की प्रक्रिया है पांव को छूना, और एक प्रक्रिया जो जैन धर्म में विशेष रूप से देखी जाती है वो है पंचांग नमन, पंचांग प्रणति पूर्वक नमन। 5 अंग कौन से हैं? 2 घुटने, 2 हाथ और 1 सिर। ये 5 नमा करके प्रणाम किया जाता है। तो नमन करने की एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, विधा होती है। जैन धर्म में पंचांग प्रणति पूर्वक नमन की प्रक्रिया प्रसिद्ध है, प्रचलित है। आचार्य सिद्धसेन नमन किया, भगवान पार्श्वनाथ को नमन किया। और नमन कहाँ किया? चरणों में नमन किया।
वैसे तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सिर, क्योंकि सारा का सारा संचालन तंत्र वहीं होता है। सिर महत्वपूर्ण है, ब्रेन महत्वपूर्ण है, लेकिन चरणों में नमन किया जाता है। सिर को नमन नहीं किया जाता, नमन चरणों में किया जाता है। क्यों? हमारे पूरे के पूरे शरीर का अंतिम छोर चरण है, उसके टोज हैं, उसकी अंगुलियां हैं, उसका अग्रभाग है, और वहां ही सारा का सारा रहस्य छिपा हुआ होता है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति था तो होम्योपैथी डॉक्टर, बड़ा साधक था, शक्ति का आराधक था। उसने अपनी उम्र के 40 वर्ष तक स्त्री के केवल पांव देखे थे, उसका चेहरा नहीं देखा। ऐसा साधक व्यक्ति होम्योपैथी प्रैक्टिस करता था, और वह व्यक्ति ये अंगुलियों के जो अग्रभाग है उनको पकड़ करके इंसान की सारी समस्याओं को, सारी की सारी बीमारियों को और उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को वो अपने पेपर पे लिख देता था। ये जो अंतिम छोर हैं अंगुलियों के, और ये पांव के जो अंगुलियां, अंगूठा है, उसके अंतिम छोर हैं, हमारे जीवन के कई रहस्य वहां होते हैं। इसलिए भारत की परंपरा में, भारत के अध्यात्म की परंपरा में पांव में नमस्कार किया जाता है। यद्यपि ये समाज में आचरणीय है, लेकिन ये समाज और अध्यात्म दोनों में ही बहुत ही ऊंची एक विधा है जो इंसान इसका उपयोग करता है। चरणों में नमन करना, क्योंकि पांव हैं वो फाउंडेशन है, पूरे शरीर का आधार है, पूरे शरीर को मेंटेन करके रखता है। यदि पांव लड़खड़ाने लगे तो जीवन लड़खड़ा जाता है। वैसे तो पांव लड़खड़ाते ही हैं, बचपन में चलने के लिए, यौवन में जमने के लिए और बुढ़ापे में उखड़ने के लिए। लेकिन वो लड़खड़ाहट केवल पांव की डिफरेंट है, लेकिन पूरे शरीर का भार यदि कोई वहन करता है वो हमारे पांव होते हैं। पांव गति के प्रतीक भी हैं। हमारे इंसान के पांव बड़े महत्वपूर्ण हैं, और महापुरुषों के पांव की तो कहने ही क्या बात। पार्श्वनाथ भगवान जैसे तीर्थंकरों के जैसे उनके पांव की तो कहनी ही क्या बात, फाउंडेशन है पूरा का पूरा। वहां आचार्य सिद्धसेन नमन करते हैं, और वहां नमन क्यों करते हैं? उनके पास इसके रीजन है कि मैं तीर्थंकरों के चरणों में क्यों नमन करना चाहता हूं, क्यों प्रणाम करना चाहता हूं। मैं उनके सिर को भी प्रणाम कर सकता हूं, मैं उनकी साधना को प्रणाम कर सकता हूं, क्योंकि तीर्थंकर का शरीर का कण कण पवित्र होता है, तीर्थंकर के शरीर का रोम रोम पवित्र होता है, महत्वपूर्ण होता है। केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद पूरा शरीर एक सरीखा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं उनके पांव को नमन क्यों करता हूं? उनके पास इसका एक रीजन था, क्योंकि मैं नमन करता हूं सिद्धसेन जैसे आचार्य, तो उनके नमन के योग्य भी तो कोई योग्य व्यक्ति ही होगा। मैं नमन करता हूं, वो चरण मेरे सामने है, उन चरणों को नमन करता हूं। जिस दर पे सर न झुके वो दर नहीं, जिस दर पे सर न झुके वो दर नहीं, और जिस दर पे, हर दर पे जो सर झुके वो सर नहीं। पार्श्वनाथ भगवान ऐसा दर था जहां जहां सर झुके बिना नहीं रह सकता, और जो सर, गंगा गए तो गंगा को झुके, जमुना गए तो जमुना को झुके, जहां भी गए वहां झुकता रहा। तो कहा जाता है, शायर ने लिखा है कि जो हर दर पर सर झुके वो सर नहीं। तीर्थंकर, उनके चरणों में सर झुकाना क्यों झुकाना है? क्योंकि उनके चरण, आचार्य सिद्धसेन ने कहा, उनके चरण कल्याण के मंदिर हैं। कल्याण, शुभ, मंगल के स्थान हैं। मंदिर यानी स्थान, पवित्र स्थान।
आचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के चरण, पार्श्वनाथ भगवान के चरण कल्याण के मंदिर है, कल्याण का स्थान है। उस चरण की ये विशेषता है कि वहां उनके पास पहुंच जाने से, वहां सर झुक जाने से कल्याण ही कल्याण होता है, शिव ही शिव होता है, शुभ ही शुभ होता है। इस तरह से कल्याण का मतलब शुभ। दूसरा अर्थ कल्याण का मंदिर ये भी होता है आरोग्य। तीर्थंकर के चरण आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। आयुर्वेद में कल्याण का अर्थ आरोग्य किया जाता है। कल्याणकारक है चरण, आरोग्य प्रदान करने वाले हैं चरण। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आरोग्य के लिए सुंदर मंत्र प्रदान किया। एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ, भगवान पार्श्वनाथ के नाम से जुड़ा हुआ है। वो मंत्र यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा संतुलन में रख सकता है। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। प्रतिदिन 7 बार भी यदि उच्चारण करता है तो वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है। इसलिए आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि तीर्थंकर के चरण, पार्श्वनाथ भगवान के चरण कल्याण के मंदिर हैं। दूसरी बात, उनके चरण उदार हैं, असाधारण हैं, साधारण नहीं हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। भगवान पार्श्वनाथ के चरण साधारण नहीं है, तीर्थंकर के चरण साधारण नहीं होते हैं। कहा जाता है कि तीर्थंकर जब चलते हैं तो पांव जमीन पे नहीं टिकते, देवकृत वहां पुष्प खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, और उन कमलों पर तीर्थंकर अपने चरण न्यास करते हैं। ऐसा क्यों होता है? साधारण जनों का ऐसा नहीं होता। विशेष महापुरुष होते हैं, उनका ही ऐसा होता है कि उनके चरण बड़े पवित्र होते हैं, उदार होते हैं, असाधारण होते हैं, और कोई भी व्यक्ति उनके चरणों में जाकर के अपने मनोभाव प्रकट करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तीसरा लक्षण बताया, सुलक्षण। तीसरा बताया कि तीर्थंकर के जो चरण हैं वो अवध्य भेदी, पाप का नाश करने वाले हैं। अवध्य कहते हैं पाप को। उनके चरण पाप का नाश करने वाले हैं। प्रश्न है, जैन धर्म दर्शन में आत्मकर्तृत्ववाद है। आत्मा ही सुख दुख की करता और भी करता। आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। आत्मकर्तृत्ववाद है, फिर किसी के पाप का नाश कोई दूसरा कैसे कर सकता है, कैसे किया जा सकता है? वैलिड प्रश्न है। हमारे तीर्थंकरों का डायरेक्ट रोल हमारे जीवन में कहीं भी नहीं है, लेकिन उनकी शरण, उनके सानिध्य और उनका नाम इतना पवित्र होता है, उनके चरणों में बैठकर उपासना करना इतना पवित्र होता है कि इंसान अपने पापों को धो डालता है। कोई भी काम होता है उसके 2 कारण होते हैं, एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। जैसे घड़ा बनता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, उसका उपादान कारण होता है मिट्टी। घड़ा मिट्टी से बना, लेकिन उसका निमित्त कारण कुम्हार भी होता है। मिट्टी नहीं तो घड़ा भी नहीं बनता, लेकिन कुम्हार भी नहीं तो घड़ा बनना मुश्किल होता है। वैसे ही उपादान और निमित्त कारण दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेन तो उपादान कारण होता है। इंसान गुस्सा करता है, बाहर से एक व्यक्ति का निमित्त मिलता है, किसी ने ऐसा कुछ कह दिया और सामने वाला इंसान गुस्से से भर गया। उपादान कारण तो वह खुद है, लेकिन निमित्त कारण दूसरा भी है। उसके भीतर यदि गुस्सा नहीं होता, यदि वो वीतरागी होता, तो कुछ भी कहने से उसके अंदर कषाय का उद्दीप्तपना नहीं होता। कषाय उद्दीप्त नहीं होते।
लेकिन चूंकि उपादान कारण निमित्त वहां पर प्रेजेंट है, उपस्थित है, इसलिए निमित्त ने उसको उजागर कर दिया। तो ये चीज है कि पार्श्वनाथ भगवान जो हैं, उनके जो चरण हैं, वो चरण बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनके चरण हैं वो पाप का नाश करने वाले हैं। उपादान कारण है, यद्यपि इंसान खुद अपना पुरुषार्थ करता है, लेकिन सामने पार्श्वनाथ भगवान है, वीतराग चेतना है और उसकी स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके चरणों में बैठने का अवसर होता है। भाग्यशाली वो व्यक्ति हैं जिनको तीर्थंकर के साक्षात दर्शन करने का अवसर मिलता है। और साक्षात्कार नहीं है तो मन मंदिर में उनकी मूर्ति बना करके, उनके नाम की स्थापना करके, उनके गुणों की स्थापना करके उनका ध्यान किया जाता है, तो भी वो जो निमित्त हैं, वो निमित्त ही उपादान को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वह कर्मों का क्षय करने में निमित्त बन जाते हैं। जो ध्यान करता है, शुभ ध्यान करता है, तीर्थंकर के नाम पर ध्यान करता है, उनके गुणों के, उनके शुद्ध स्वरूप में ध्यान करता है, तो ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय हो सकता है। ध्यान बड़ा आलंबन है कर्म क्षय का। तो अवध्य का अर्थ पाप, अशुभ, विघ्न, बाधा। तीर्थंकरों के नाम से एक सीमा तक ये सब क्षय हो सकते हैं। आचार्य तुलसी अपने जीवन में कभी भी कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती तो वो आगमों का स्वाध्याय करते थे, समाधान के रूप में आगमों का स्वाध्याय करते थे। ऐसे ही तीर्थंकरों का ध्यान, तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन, पढ़ना, स्वाध्याय करना, उनका ध्यान करना, गुणगान करना, उससे भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी और हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी और हमारी आत्मा के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही पॉजिटिव असर रहता है। आचार्य जी ने स्वाध्याय करके, ये मंत्र जपी तो एक स्वाध्याय ही होता है, जो स्तुति करने का संकल्प है वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय करने का भी एक उपक्रम है। तो उन्होंने, आचार्य सिद्धसेन ने तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने का संकल्प उनके चरणों में नमन करके किया और उनके चरणों में उन्होंने जो विशेषताएं देखी वो एक एक करके गिन गिन करके यहाँ इन श्लोकों में भरी हैं कि उनके चरण कैसे हैं। कल्याण के मंदिर है, उदार है, पाप का नाश करने वाले हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि भीता भयप्रद, भीत हैं, जो डरपोक है, जिनको डर है, उनको अभय देने वाले उनके चरण हैं। आदमी को दो तरह से भय होता है। एक होता है संसार का भय, जैसा अभी आपने सुना कि भयम भयम महाभयम, ये संसार का भय। इंसान को संसार का भय होता है। ये नहीं कि संसार मुझे क्या कहेगा, ये नहीं, ये संसार भय का स्थान है। इसमें निडर होना है तो संसार से पार जाने की बात या संसार से पार जीने की बात, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक संसार से पार जाना और एक संसार से पार जीना। संसार में रहना, यही जीना है, सांसें यही लेनी है, जीवन यही पूरा होना है, लेकिन संसार अपने भीतर नहीं है। तो ये संसार से परे जीने की बात है। आदमी संसार से पार तो मुक्त होने के बाद ही होता है, उसके साथ ही होता है, लेकिन संसार से पार जी तो सकता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कई बार, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। एक एक पांव तो चला जा सकता है। जो व्यक्ति एक एक पांव को उठाने का संकल्प करता है वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। तो पहला है कि संसार का भय। इंसान जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ भी करता है। संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, ये हमेशा सुबह शाम भावना करता है।
तो वो संसार के भय को देखता है और उससे पार होने की कोशिश करता है। दूसरा भय है समस्याओं से। जीवन में समस्याएं न आ जाए, जीवन में जो मुझे उपलब्ध है वो छूट ना जाए, जो सुख मैं मान रहा हूं वो सुख मेरे से दूर नहीं चला जाए, ये जो समस्याएं न आ जाए, सुख मेरे से छूट ना जाए, ये निरंतर एक भय पैदा करते हैं और उस भय के वातावरण में इंसान जीता है। तो आचार्य जी कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के चरण ऐसे हैं, इस प्रकार का भय रखने वाले प्राणियों को वो अभय प्रदान करती हैं। तीर्थंकरों के पास कौन जाता है? जो सम्यक तो उपलब्ध होता है वह व्यक्ति वहां जाता है, वहां पहुंचता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ही यही है। अभय होने का पहला 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 यदि सूत्र कहूं तो वो यही है, सम्यक दर्शन। सम्यक जो भीतर में अंकुर पैदा होता है, जो भीतर में घटित होता है, और सम्यक दर्शन जब भीतर में घटित होता है तो हमारे बाहर के शरीर पर उसके लक्षण भी आते हैं। हम तो पहचानते नहीं, हमें इतना ज्ञान नहीं, हमें इतनी सूझ नहीं, हमें उस चीज को देखने की, शरीर के रोम रोम के बनावट को देखने की हमें उतनी विद्या प्राप्त नहीं, लेकिन शरीर पर चिन्ह आते हैं जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आपने तीर्थंकर की प्रतिमाओं को देखा होगा, उनके शरीर पर लक्षण होते हैं, कुछ चिन्ह बने होते हैं, ये चिन्ह उनके सम्यक दर्शन के ही होते हैं। वो चिन्ह शंख के रूप में प्रकट होते हैं, स्वस्तिक के रूप में प्रकट होते हैं, कई रूप में प्रकट होते हैं। वो शुभ लक्षण सम्यक्त्व के ही होते हैं, और मिथ्यात्व के भी लक्षण होते हैं, हमारे शरीर में, बाहर के शरीर पे प्रकट होते हैं, जो कि हम जानते नहीं हैं। इसलिए जो अशुभ लक्षण होते हैं शरीर पर आते हैं, वो चिन्ह मिथ्यात्व के प्रकट होते हैं, और दूसरे शुभ लक्षण होते हैं, शुभ चिन्ह बनते हैं, वो चिन्ह सम्यक्त्व के होते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि जो तीर्थंकर है वो भयभीत जो व्यक्ति होते हैं संसार से, चाहे समस्याओं से, उनसे भयभीत लोगों के लिए बहुत ही सुंदर शरण है उनकी, उनके चरणों की शरण, उनके चरणों का नमन यदि होता है तो इंसान निर्भय बन सकता है, अभय बन सकता है। उनके चरण कैसे अभय देते हैं, इसकी एक सुंदर घटना हमारे आगमों में आती है। सुंदर घटना। भवनपति देव, एक बार यूं हुआ था कि भवनपति देवों की राजरानी, भगवान महावीर के जन्म के समय की बात है कि भवनपति देवों की राजधानी चमरचंचा, वहां का जो इंद्र था वो च्युत हो गया और नया इंद्र वहां पैदा हुआ। अंतर मुहूर्त में जैसे ही नया इंद्र पैदा हुआ, वो इंद्र कहां से आया? वह इंद्र विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक विभेल नाम का गांव था, वहां वह एक व्यक्ति रहता था, और वह व्यक्ति 12 वर्ष की साधना करके, तापस की साधना करके और 1 मास का अनशन करके वहां से च्युत हुआ। और उस साधना, 12 वर्ष की साधना से और 1 मास के अनशन से जब वह अपने परिणामों को लेकर के आगे अपने जन्म में गया, तो वह भवनपति की राजधानी चमरचंचा नगरी में इंद्र बना। और उस अंतर मुहूर्त में उसका शरीर पूर्ण हुआ, और पूर्ण होते ही वह उस शैया से बाहर निकला, और निकल करके उसने अवधि ज्ञान लगाया। अवधि ज्ञान से उसने देखा कि सौधर्म देवलोक, वहां पर देवेंद्र है, वो रिद्धि सिद्धि को भोग रहा है। ऐसा देखते ही उसको गुस्सा आया। उसने कहा, ये कौन व्यक्ति है जो इंद्र की संपदा और शक्तियों का भोग कर रहा है, उन सुखों का भोग कर रहा है। आसपास सामान्य देव खड़े थे, उन्होंने बताया कि ये सौधर्म देवलोक है और वहां के इंद्र अपनी सुख संपदा को भोग रहे हैं। अहंकार चढ़ा अपने इंद्र होने का। उन्होंने कहा, कौन दूसरा इंद्र हो सकता है?
इंद्र तो मैं हूं, मेरे सिवाय कौन दूसरा इंद्र हो सकता है। अभी जाता हूं और मैं उस इंद्र को खबरदार करता हूं, उसकी सारी संपदा, सुख, जो भी वैभव है, उसको मैं अपने लिए सुरक्षित करता हूं। सामान्य देवों ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपके पास अपना पद है, आपके पास इंद्र होने की अपनी सुख सुविधाएं हैं, आप उनका भोग करें, आप क्यों दूसरों को देखते हैं, क्यों दूसरों को देख करके इतने जलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ईर्ष्या पैदा क्यों होती है। उन्होंने शायद ये शब्द तो नहीं कहा होगा, बट कहा होगा कि आप उसमें ही संतोष करें, आप दूसरों को ना देखें। जैसे ये बात सुनी, उस चमरेंद्र को और तेज गुस्सा आया। तुम कौन होते हो समझाने वाले, बात मैं अपने शब्दों में बता रही हूं कि अभी मैं जाता हूं और अभी उसकी अकल ठिकाने लाता हूं। मन में सोचा, देखा अवधि ज्ञान से कि वहां तक पहुंचने के लिए तो मुझे एक शक्ति की आवश्यकता होगी, एक महाशक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरी जो शक्ति है उस शक्ति से मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ही अवधि ज्ञान लगाया तो उन्होंने देखा कि भगवान महावीर साधना कर रहे हैं, और उस समय भगवान महावीर के साधना का 11वां वर्ष चल रहा था, छद्मस्त काल था। लेकिन वो अपनी विशेष साधना में, तेले की तपस्या में, वो भिक्षु की विशिष्ट संकल्पों के साथ खड़े हैं अपने ध्यान में। उन्होंने देखा कि इसके सिवाय कोई महाशक्ति नहीं हो सकती, मैं वहां जाता हूं और उस शक्ति की शरण लेकर के, उनके चरणों की शरण लेकर के, और मैं सौधर्म इंद्र में, उस देवलोक में, उस सौधर्म इंद्र को मैं ललकारता हूं। वहां से फटाफट तैयार होकर के, शैया से उठ करके, अपना वस्त्र लेकर के, अपना आयुध लेकर के भागा। वो जाकर के भगवान महावीर के पास उपस्थित हुआ और भगवान महावीर के चरणों में निवेदन किया, हे भगवान, मैं आपकी शरण लेकर के, मैं आपके चरणों की शक्ति की शरण लेकर के सौधर्म देवलोक में जाता हूं, और वहां मैं इंद्र के सामने प्रकट होता हूं और मेरे कार्य में सफलता मिले। भगवान महावीर तो ध्यान में थे, उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने भावात्मक संकल्प की शक्ति से उन्होंने भगवान महावीर के चरणों की शक्ति लेकर के और सौधर्म देवलोक में सुधर्मा सभा में उपस्थित हो गए, पहुंच गए वहां उस शक्ति के सहारे। जाकर के उन्होंने सौधर्म देवेंद्र को ललकारा, अरे कौन है तू, आ बाहर, ये कौन सी सुख संपदा और जो है तू भोग रहा है, यदि ताकत है तो मेरे सामने, कहां जाके छिपा है। वो इंद्र भी तो कोई कम नहीं थे, वो भी सामने प्रकट हुए और कहा कि कौन है तू, लगता है कि तेरे दुर्दिन आ गए हैं और तेरे दुर्दिन ने ही तुझको यहां खींच करके लाया है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। इतना कहते ही जो शक्रेंद्र थे, उन्होंने अपना वज्र उस पे छोड़ा, वज्र में से अग्नियां निकलने लगी, चिंगारियां निकलने लगी। देख करके वो चमरेंद्र तो भागा, वहां से उल्टे पांव भागा, दौड़ने लगा। इतने में ही देवराज शक्र ने देखा कि ये व्यक्ति यहां आया कैसे, इसमें तो इतनी ताकत है नहीं, चमरेंद्र में इतनी ताकत है नहीं कि वो सौधर्म देवलोक तक पहुंच जाए। कोई न कोई शक्ति का सहारा लेकर यहाँ आया, और अवधि ज्ञान था तो देर नहीं लगी। देखा कि ये तो भगवान महावीर के चरणों की शरण लेके आया है, और उसने वज्र छोड़ दिया, भगवान की असाधना हो गई, भागा वहां से। आगे आगे चमरेंद्र, चमरेंद्र के पीछे देवता का आयुध वज्र, अग्नि निकालता हुआ, चिंगारियां छोड़ता हुआ, और उसके पीछे देवराज खुद भाग रहे हैं, तीनों दौड़ रहे हैं, अपनी स्पीड में हैं। थोड़ा सा भगवान महावीर से 4 अंगुल पहले वो वज्र पहुंचने वाला था, उससे पहले शक्रेंद्र ने अपना वज्र अपने हाथ में पकड़ लिया, उसको रोक लिया, और चमरेंद्र जाकर के भगवान महावीर के चरणों में कुंथु जितना अपना शरीर बना करके छिप गया। देवराज ने कहा, तू भगवान की शरण में है, उनके चरणों में है, वहां छिपा बैठा है, उनकी शक्ति लेकर के तुमने ऐसी धृष्टता की है,
मैं तुझको माफ करता हूं, अभय दान देता हूं। भगवान महावीर को नमन करके देवराज वहां से आ गए। कहने का मतलब है कि तीर्थंकर के चरण अभय देते हैं। वो चमरेंद्र वहां पर झुका रहा, लुक गया, छिप गया वहां पर। उनके पांव की शक्ति ने उसको अभय बना दिया। देवराज वहीं थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की शक्ति, चरणों की शक्ति को नमस्कार किया और उस शक्ति की शरण लेने वाले व्यक्ति को माफ किया। अभय मिल गया चमरेंद्र को। तीर्थंकरों के पांव, चाहे भगवान महावीर के हों, महापुरुषों के पांव, चाहे पार्श्वनाथ भगवान के हों, पांव की शक्तियां तो एक से ऐसी ही होती है। महापुरुषों के पांव में शक्तियां होती है। कहावत भी है कि पूतरा पग पालना पिछानी जाए। पांव को देख करके इंसान की बहुत ज्यादा, माने जो पांव होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं। इंसान के पांव की बहुत ज्यादा ताकत होती है। उस ताकत को इंसान खुद समझ पाता है और दूसरे इंसान भी यदि समझ पाते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर भी सकते हैं। ये भगवान महावीर ने, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में आचार्य सिद्धसेन ने कहा कि आपके चरण हैं वो भीत, भयभीत लोगों को अभय देने वाले हैं। फिर उसके बाद कहा कि आपके चरण हैं वो अनिंदित हैं। आपके चरण अनिंदित हैं, यानी आपके चरण पवित्र हैं, अनिंदित हैं, किसी प्रकार की निंदा नहीं। कौन से पांव अनिंदित होते हैं? जो पांव अपने मार्ग से भटकते नहीं, वो अनिंदित होते हैं। जो पांव चलते चलते अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो पांव निंदित पांव कहलाते हैं। अपने अपने वहां पर जो पांव होते हैं, जीवन में चलते 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 कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जिन मोमेंट्स के कारण इंसान लक्ष्य भटक जाता है, अपना रास्ता भटक जाता है। धर्म की बात नहीं है, ये बात और भी है। जीवन में आपने अपना एक परिवार बनाया है, आपने एक 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 धर्म को अडॉप्ट किया है। उस परिवार को बनाने के लिए आपने कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। उस परिवार को चलाने के लिए, विश्वास में रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए आपने परिवार की कुछ मर्यादाएं निर्धारित की हैं। आपने जो संबंध बनाए हैं परिवार के, समाज के, उनको पवित्र रखने के लिए आपने कुछ मर्यादाएं बनाई हैं, कुछ नियम बनाए हैं, कुछ अनुशासन क्रिएट किए हैं। उनमें से जहां कहीं भी भटकाव हो जाता है तो वो पांव निंदित कहलाते हैं। अनिंदित पांव वो होते हैं जो अपनी मर्यादा के अनुसार आगे से आगे, आगे से आगे चलते रहे। अनिंदित पांव, तीर्थंकर के पांव अनिंदित है, क्योंकि कोई भी ऐसा उनके जीवन में काम नहीं हुआ जिसको लोग बात करें, लोगों को कोई मुद्दा मिले, कुछ इधर उधर की बात करने का, फैलाने का कुछ काम मिले, ऐसा नहीं है। उनके चरण अनिंदित है। उनके चरण हमेशा स्थिर हैं, अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील हैं और दूसरों को लक्ष्य के प्रति गतिशील करने के लिए पदचिह्न छोड़ने वाले सशक्त साधन हैं। दूसरा इसका अर्थ यह भी हो सकता है पांव की संरचना से लेकर के। अनिंदित पांव यानी पांव की संरचना ऐसी है जो शुभ लक्षण वाली हैं। आदमी के पांव, पांव के टोस देख करके आदमी के व्यक्तित्व का परीक्षण या परिज्ञान हो सकता है। अंगूठा बड़ा है, अंगुलियां छोटी है, अंगुलियां तिरछी हैं, अंगुलियां बड़ी, सेकंड वाला टो लंबा है, पहले वाला टो छोटा है, तीसरा वाला टो कुछ और है। इस तरह से पूरी की पूरी पांव की जो बनावट होती है, उसके ऊपर के भाग की जो बनावट होती है, उसके आधार पर इंसान के व्यक्तित्व की पूरी झलक मिल जाती है। तो ये भी एक बड़ा विज्ञान है, शरीर के लक्षणों का विज्ञान। शरीर के लक्षण केवल पांव की ही बात क्यों, कान ले लो, आंख ले लो, नाक ले लो, जो होठ हैं उनको ले लो, हाथ की अंगुलियां हैं,
कुछ भी ले लो, सबके लक्षण होते हैं, और शुभ लक्षण भी होते हैं, अशुभ लक्षण भी होते हैं। तो जो पांव शुभ होते हैं वो अनिंदित पांव कहलाते हैं। तीर्थंकरों के पांव शुभ लक्षण वाले होते हैं, महापुरुषों के पांव भी शुभ लक्षण वाले होते हैं। तो इसलिए कहा, आचार्य जी ने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान के पांव अनिंदित हैं। मैं जिन पांव को नमस्कार कर रहा हूं, मैं जिन पांव में झुक रहा हूं, वो अनिंदित पांव हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानम, कि जो तीर्थंकर के पांव हैं, पार्श्वनाथ भगवान के पांव हैं, वो पोतायमान है, नौका के समान है। संसार में जो फंसे हुए इंसान हैं, उन इंसानों, उन जीवों, उन आत्माओं को संसार से पार ले जाने के लिए नौका के समान है। कल्पना करें, एक इंसान यदि किसी किसी तालाब में या किसी नदी में या किसी समंदर में पानी में डूब रहा है और अचानक उसको एक नौका मिल जाती है, कितना उसको संतोष मिलता है कि मेरा जीवन बच गया। तीर्थंकरों के पांव वैसे ही, उनकी चरण, उनकी शरण वैसी ही है। जो संसार में भटकते हैं, जो संसार के क्लेशों को भोगते हैं, जो संसार के दुखों को भोगते हैं, जो संसार में रच पच जाते हैं, अपना हित नहीं समझते, उनकी आंखें डिल्यूटेड हो जाती हैं, उनकी चेतना मूड हो जाती है, मोहित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी शुभ के उदय से तीर्थंकरों की शरण में आ जाते हैं, उनके नाम की शरण ले लेते हैं, तो नौका से कम नहीं है, नौका से ज्यादा है। नौका में तो छेद हो सकता है, नौका कभी डुबो भी सकती है, लेकिन ऐसे भगवान तीर्थंकर भगवानों के चरण जो होते हैं, वो एक बार यदि पकड़ में आ गए तो कभी भी डूबने जैसी स्थिति बनती नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं, मैं उद्यत हुआ हूं, मैं उनकी स्तुति करने के लिए प्रस्थित हुआ हूं, उपस्थित हूं। चरणों में प्रणाम करके और चरणों की विशेषताएं गिना करके, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, अपरिचित हूं, इसलिए मैं कोई वहां प्रणाम कर रहा हूं, बस केवल ऐसे ही प्रणाम कर रहा हूं, नहीं। उन्होंने लॉजिक दिए, उनके पांव ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इसलिए मैं वहां प्रणाम कर रहा हूं। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहा हूं। ये स्तुति कोई सहज बात नहीं है। पार्श्वनाथ की स्तुति करना सरल काम नहीं है, और वो भी एक चैलेंज के साथ कि सामने सर्वशक्तिमान माने जाने वाले शिव की प्रतिमा है, और उस प्रतिमा के सामने वो कहते हैं कि मैं पार्श्वनाथ की मैं स्तुति करूंगा। एक शक्तिमान माने जाने वाले के सामने दूसरे शक्तिमान की स्तुति करूंगा। तो उन्होंने बता दिया कि मैं क्यों स्तुति करूंगा, और विधि पूर्वक संकल्प किया, विधि पूर्वक यानी नमन करके उन्होंने अपनी स्तुति, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति शुरू की। कैसी स्तुति, कैसे पार्श्वनाथ, जिनकी स्तुति करने में देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अपने आप को कमजोर समझते हैं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की वो स्तुति करने के लिए उद्यत हुए हैं। आप देखिए सिद्धसेन आचार्य का दुस्साहस देखिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति, कौन है बृहस्पति? बृहस्पति का परिचय क्या है? देवताओं के गुरु हैं। केवल देवताओं के गुरु ही नहीं, उनका थोड़ा सा परिवार का परिचय भी है। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र, उनकी माता का नाम था सुनीमा, उनके एक बहन भी थी योग सिद्धा। महर्षि अंगिरा के कई पुत्र पुत्रियां थे, कई संतानें थी, उनमें से सबसे ज्ञानी बृहस्पति थे। इतने महाज्ञानी कि वो देवताओं के गुरु बने। केवल गुरु ही नहीं, वे सत्य के प्रतीक, ज्ञान, सम्मान और विद्वत्ता के प्रतीक भी हैं। बुद्धि और वाक शक्ति के स्वामी भी हैं बृहस्पति। ऐसे बृहस्पति
जिनके मित्र इंद्र और विष्णु भी है। इंद्र और विष्णु के साथ उनकी घनिष्ठ दोस्ती है। आदमी की पहचान होती है दोस्ती से। किस तरह के दोस्त रखते हैं आप, उससे पहचान हो जाती है। तो किस तरह के बृहस्पति हैं? इंद्र के साथ मित्रता है, विष्णु जी के साथ मित्रता है। इस प्रकार के जो बृहस्पति हैं, जिनका ग्रहों के साथ भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है, कई ग्रहों के साथ, धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, और सूर्य, मंगल और चंद्र से इनकी गहरी मित्रता है। इस तरह के बृहस्पति जो है देवताओं को ज्ञान देने वाले हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व को दबंग बनाने वाले हैं बृहस्पति। ऐसे बृहस्पति भी आपकी गरिमा को अपने शब्दों में विश्लेषित नहीं कर सकते। संकोच महसूस करते हैं कि मैं तीर्थंकर की यदि स्तुति करूंगा तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए सिद्धसेन अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए कि सिद्धसेन आचार्य भी कैसे रहे होंगे। कल्पना करें कि जो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए वो कटिबद्ध है, संकल्पित है, और एक बड़ा चैलेंज उनके सामने है। उस चैलेंज को सामने रख करके वे अपनी स्तुति करने के लिए पूर्ण कटिबद्ध सन्नद्ध हो गए हैं। भक्ति की शक्ति अगम्य होती है। वह शक्ति विज्ञान के युग में इस शक्ति को समझना मुश्किल काम तो नहीं है, क्योंकि आज साइंस उन सब भक्ति, क्षमा, प्रेम, उन सब की शक्ति से व्यक्तित्व के भीतर, शरीर के भीतर और हमारे हार्मोन्स के भीतर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस पर बहुत रिसर्च हुई है और हो रही है, होंगी। विज्ञान के युग में भक्ति के जो शक्ति के जो रासायनिक परिवर्तन है उनको जांचना बड़ा मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, उसको लॉजिकली प्रूव कर देना, उसको मैथमेटिक्स के साथ प्रस्तुत कर देना, ये अभी तक काम बाकी है, हो रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि साइंस एक दिन इन सभी चीजों को प्रूव करके देगा। और इंसान, आज कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान साइंस को मानता है, वह इंसान इन सब को मानने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। मुझे तो आशा है, आपको भी होगी शायद, कि साइंस उन बातों को कभी जो केवल लॉजिक और मैथमेटिक्स के आधार पर ही समझना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई न कोई एक ऐसा अवसर प्रदान करेंगे कि इंसान उस शक्ति को समझ पाए। भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति। कैसी शक्ति, कितनी शक्ति, क्या हो सकता है? ये सिद्धसेन जी की तो बात है ही है, ये भक्तामर की बात तो है ही है। केवल उतना ही नहीं, हमारे रिसेंटली आचार्यों ने भी अपनी भक्ति के कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से बड़े बड़े संकट जो सामने उपस्थित थे, उन संकटों में भी उन्होंने अपने आप को सुरक्षित बना लिया। ऐसे आचार्य जीतमल जी जो तेरापंथ में चौथे आचार्य हुए, उनके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिन घटनाओं के माध्यम से उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जैसे अंगारे बरसने लगे, लिटरली अंगारे बरसने लगे। और उन्होंने एक गीत की उस समय रचना की, कोई व्यथा नहीं, केवल एक गीत की रचना की, मुनिंद मोरा ढाल, एक बहुत ही प्रभावी गीतिका है ये। उसकी रचना करते 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 जब वो गीत पूरा हुआ तो अंगारे सारे बुझ गए अपने आप। दैवीय प्रकोप था, लेकिन वो अपने आप शांत हो गया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जैन के इतिहास में भी और हमारे धर्म संघ के इतिहास में भी, जब भक्ति की शक्ति का साक्षात एकदम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और आज भी होते हैं। इस तरह से
आचार्य सिद्धसेन जी तीर्थंकर की भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और जब हम ये भक्ति वाले स्तोत्र पढ़ते हैं, स्तुति वाले स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी भक्ति है। और केवल जैन में ही नहीं, ये भक्ति तो भारत में भरी पड़ी है। भारत के अनेक 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 ग्रंथों में, जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो और भी ग्रंथ हैं, उनमें भक्ति की शक्तियों का अनेक अनेक कहानियां, पौराणिक कथाएं और पंचतंत्र की कथाओं में भी होता है। मैं एक कथा पढ़ रही थी कि भक्ति में कैसी शक्ति है, तो बड़ी अच्छी कहानी है। एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। पेड़ एकदम नंगा था, पत्ते भी नहीं थे, फूल पत्ते कुछ भी नहीं थे, केवल डालियां थी, तना था, कुछ भी नहीं था। एक चिड़िया उस पे बैठी है और उस पे शिव जी का भजन कर रही है, बैठी बैठी वहीं रहती है, कहीं नहीं जाती। एक दिन ऐसा अवसर आया, नारद जी कहीं से निकले और वो जा रहे थे और उसी जंगल से, उसी पेड़ के पास से गुजर रहे थे। नारद जी ने देखा पूरा जंगल सूख गया है और ये चिड़िया गा रही है, ची 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 कर रही है। कुछ समझे तो नहीं कि वो क्या गा रही है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था, सुनकर के अच्छा लग रहा था। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण निर्मित करते हैं। यदि भाषा न भी समझे तो वो वाइब्रेशन तो पकड़ में आ ही जाते हैं। चिड़िया ने जो गाना शुरू किया तो नारद जी समझे तो नहीं, लेकिन इतना पता था कि चिड़िया बहुत अच्छा कुछ गा रही है। तो कहते हैं नारद जी ने पूछा उस चिड़िया से, चिड़िया तुम क्या गा रही हो? तो चिड़िया ने कहा, मेरे भी प्रश्न है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। चिड़िया ने कहा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं भगवान शिव की तरफ जा रहा हूँ, भगवान शिव के दर्शन करने को जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं शिव को हमेशा याद करती हूँ। अभी जो मैं गा रही थी मैं शिव का जाप कर रही थी, मैं उनका गुणगान कर रही थी। भगवान शिव की मेरे पर बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान को अभी ये पता नहीं है कि मेरा सारा जंगल कब से सूखा हुआ पड़ा है, ये पेड़ पौधे सभी सूखे हुए पड़े हैं। शायद मेरे शिव जी को ये पता नहीं है। तो आप नारद जी एक काम करना कि मेरे भगवान को ये बता देना कि ये जो जंगल सूखा हुआ है, जो मेरा पेड़ जिस पे मैं बैठी हूँ, मैं रहती हूँ, वो पेड़ सूखा हुआ है, कृपा करके इसको हरा भरा कर दे। नारद जी ने कहा, ठीक है, कह दूंगा। नारद जी वहां से चले, भगवान शिव के दरबार में पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, नमन किया, निवेदन किया चिड़िया को की बात का। शिव जी ने कहा कि नारद जी क्या करूं, मैं चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस चिड़िया ने अपने पिछले 7 जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं जिसको इसको भोगना ही पड़ेगा। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करूं? करना चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भगवान का भगवान कौन? नारद जी लौटने लगे, लौट आए। कई दिनों के बाद नारद जी फिर शिव जी के दरबार में जाने के लिए उसी जंगल से गुजर रहे थे, तो जंगल को पहचाना नहीं। क्या ये वही जंगल है जिससे मैं कुछ दिन पहले निकला था? वो तो सूखा था, ये तो हरा भरा है, कहीं सूखी हुई एक चीज भी नहीं दिखाई दे रही। और जो चिड़िया देखो उस पेड़ पे, चिड़िया तो नाच रही है, गा रही है, फुदक रही है, क्या बात है? कंफ्यूजन हो गया। मन में आया, भगवान ने मुझसे झूठ बोला। भगवान ने कहा चिड़िया के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो उन्होंने तो सब कुछ कर दिया। भगवान ने झूठ बोला है। मैं जाता हूं और भगवान से पूछता हूं। गए भगवान के दरबार में, पूछा, भगवान मैं तो आपका भक्त, मेरे साथ ही मजाक, मेरे साथ ही चीटिंग? अरे भाई क्या कह रहे हो नारद, मैं मजाक और चीटिंग? भगवान आपने तो कहा था कि चिड़िया के 7 जन्मों का फल है
अभी कुछ होने जाना नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा, ये सूखे वन में रहना पड़ेगा। और मैं देखता आ रहा हूं कि वो तो वन है, वो पूरा का पूरा वन, वो जंगल पूरा का पूरा बगीचे जैसा हो गया, उद्यान जैसा हो गया है। क्या बात है? शिव जी ने कहा कि भाई बात तो वो ही थी, लेकिन क्या करूं। उसको ये पता था कि 7 जन्म में उसने ऐसा किया है, जंगल में कुछ होना जाना नहीं है, भगवान कुछ कर नहीं सकते, फिर भी वो मेरा नाम रटती रही, मेरे नाम का जाप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती रही। क्या करूं, उसके 7 जन्मों के पाप काटने पड़े मुझे। उसको विश्वास था कुछ होना जाना नहीं, फिर भी मेरी दर नहीं छोड़ी, मेरा नाम नहीं छोड़ा, मेरा जाप नहीं छोड़ा। इंसान तो ऐसा कर सकता है। हनुमान जी के दरबार में गए, प्रार्थना की और पता चल गया हनुमान जी कुछ करने वाले नहीं है, तो फिर लौट करके हनुमान जी के पास तो नहीं जाएंगे, फिर गणेश जी का रास्ता खोजेंगे। लौट करके गणेश जी के पास गए, पता चला गणेश जी कुछ करने रहने वाले नहीं है, पता चलते ही वहां से भागे और कहीं और शक्ति के मंदिर में चले गए। लेकिन नारद, ये चिड़िया, उसको पता था 7 जन्म का पाप है, लेकिन वो मेरा नाम उसने छोड़ा नहीं, जपती रही, इसलिए मुझे करना पड़ा। भक्ति की शक्ति होती है, भक्ति से ऐसे ही पाप कटते हैं। वो कहानी है कि शिवजी ने काट दिए, लेकिन हम यदि अपना व्यू समझें जैनिज्म की दृष्टि से, तो जो व्यक्ति गुणगान करता है तीर्थंकरों का, तो अपने कर्मों का क्षय कर लेता है, अशुभ कर्मों का नाश कर लेता है, अंतराय कर्म को तोड़ लेता है। खेल तो सारा अंतराय कर्म का ही तो है। बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं जीवन में, जो चाहते हैं मिलता नहीं, जो नहीं चाहते उपलब्ध हो जाता है, सारा का सारा अंतराय कर्म का खेल है। इंसान क्या करता है, छोटी चीज के लिए बड़ा दांव पे लगा देता है। मेरी जॉब लग जाए, मैं भगवान भगवान पार्श्वनाथ की माला फेर लूंगा, स्तुति कर लूंगा, छोटी चीज के लिए। अरे भाई, अपने अंतराय कर्म को देख लो, अंतराय कर्म को तोड़ने का पुरुषार्थ कर लो। बात तो एक ही है, जीवन की सारी समस्याएं अंतराय कर्म के लिए है, अंतराय कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करो। तीर्थंकरों का स्वाध्याय करो, उनके नाम का जप करो, उनके नाम का कीर्तन करो, अंतराय कर्म टूटेंगे। और उसके लिए ना तोड़ें, जॉब नहीं है, शादी नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, उसके लिए नहीं। अंतराय कर्म इतने तक टूट जाए कि इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े, लाइफ में ये चीजें बहुत छोटी हो जाए, इतने तक अंतराय कर्म टूट सकता है तीर्थंकरों की स्तुति से। और इतना ही नहीं, इससे ज्यादा भी अंतराय कर्म टूट सकते हैं कि तीर्थंकरों जैसे तीर्थंकर बन सकते हैं, उनके जैसे सिद्ध बन सकते हैं। सारा खेल अंतराय कर्म का, मोहनीय कर्म का ही है। तीर्थंकरों की स्तुति इन सब में, ये भक्ति इन सब में हेल्प करती है, इन सब में निमित्त कारण बन करके एक ऐसा धक्का देती है इंसान को, नीचे गिरने के लिए नहीं, एक ऐसा पुश देती है ऊपर जाने के लिए, बढ़ने के लिए, ऊंचा चढ़ने के लिए। ये तीर्थंकरों की स्तुति हमारे जीवन में जो सिद्ध सेन ने किया, उन्होंने अपने तक लिमिटेड नहीं रखा, हम सब के लिए प्रस्तुत किया है, हमें उस भक्ति का रहस्य दिखाया है। हम कल्याण मंदिर को नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इस कल्याण मंदिर के माध्यम से जो भक्ति की शक्ति है, जो तीर्थंकरों की शक्ति है, उस शक्ति का हम कैसे अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके रहस्य समय समय पर हर गाथा में, हर लाइन में, हर जगह हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इन 2 गाथाओं में, पहली और दूसरी गाथा में हमने ये खोजा तीर्थंकर भगवान कैसे हैं। तीर्थंकर भगवान कमठ का अहंकार नाश करने वाले हैं।
कमठ आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक ऐसा तापस भगवान पार्श्व के, जो आप पिछले जन्म पढ़ते हैं, पूर्व भव पढ़ते हैं, तो उसका जो पहला भव है वहां से भाई के रूप में पैदा हुआ, अनेक जन्मों में साथ रहा, कभी अपना जन्म बिगाड़ करके वह सांप बना, सिंह बना, अजगर बना, हाथी बना, नरक में गया, और जाते 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 भगवान पार्श्वनाथ जब वाराणसी में पैदा हुए, राजकुमार के रूप में पैदा हुए और तीर्थंकर बनने वाले थे उसी भव में, उस समय में भी वो कमठ वहां उपस्थित हुआ और वह अपने वही पंचाग्नि तप तप रहा था। उसमें पार्श्वनाथ भगवान भी राजकुमार थे, वो भी वहां कुतूहल वश चले गए और वहां देखा उन्होंने कि उस जो लकड़ियां डाली गई हैं उसमें सांप चल रहा है। अवधि ज्ञान था, दिखा दिया, उसको कहा, ललकारा, समझाया, समझ में नहीं आया तो स्पष्ट बताया, उदाहरण दिया, हाथ कंगन को आरसी किया, निकाल के दिखा दिया। और उसके बाद में देखो, अहंकार तो होता ही है, सत्य सामने हुआ तो प्रेस्टीज का सवाल था कमठ के भी, तो वो वहां से मर करके देवता बना। पार्श्वनाथ भगवान अपनी साधना में लगे और साधना में भी वो मेघमाली देवता भूला नहीं, उनको देख करके फिर उनके एक उपसर्ग पैदा किया और उस उपसर्ग में भी जो धर्मेंद्र था उसने आकर की सहायता की और उस उपसर्ग में आखिर उसका जो इतना बैर चल रहा था, अहंकार क्रोध का बैर चल रहा था, उस बैर को झुका दिया, पार्श्वनाथ भगवान ने झुका दिया, वहां से खमत खामना करके वो देव चला गया। तो इस तरह के पार्श्वनाथ भगवान की उन्होंने स्तुति की और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की विशेषताएं बताई कि मैं हर एक चरणों को नहीं नमन कर रहा हूं, मैं उन चरणों को नमन कर रहा हूं जो ये नमन करने योग्य हैं, वो इसलिए नमन करने योग्य हैं, उनकी ये विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हम पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में हम भी लीन हो जाते हैं और आचार्य सिद्धसेन की इस सुंदर काव्य को, इस सुंदर कविता को, इस सुंदर काव्य को, संस्कृत के काव्य को हम स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो अपने लिए उसमें से मोती निकालेंगे, अपने लिए उसमें से अमृत निकालेंगे और वो अमृत हमारे जीवन को अमर बनाने में, हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में सहयोगी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम अरहम। मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अपने मन में पूरे एकाग्र रहें। पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्रति मंगल कामना, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्व साहूणं। एसो पंच नमक्कारो सब्व पावपनासनो मंगलाणं च सब्वे सिंह परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम अरहम। Someone requested that.